Hello students, today we are going to study about some important index number in chapter 8. This is the last chapter. chapter 8 के इंडेक्स नंबर चैप्टर में यह सबसे लास्ट पॉइंट्स है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो सूचकांक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें स्मॉल नोट्स वगैरह आते हैं तो इसके बारे में जानना है। तो इसके अंदर में जो अध्ययन करेंगे वह पहला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या उपभोक्ता कीमत सूचकांक। दूसरा है होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई और इसको थोक कीमत सूचकांक कहते हैं। तीसरा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स या आईआईपी, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। फोर्थ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडेक्स या एपीआई, कृषि उत्पादन सूचकांक। और शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को जो अध्ययन करते हैं उसको दो सूचकांक से हम लोग मापते हैं। पहला है सेंसेक्स, इसको संवेदी सूचकांक कहते हैं, और छठा है निफ्टी। तो ये सब चीजों के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहला जो फर्स्ट है हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में अध्ययन करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? जो कंज्यूमर्स जिन वस्तुओं का उपभोग करता है, हम लोग मेनली सभी व्यक्तियों का एवरेजली ले तो दिन प्रतिदिन 300 से 400 वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे चावल, दाल, मकई, आटा, सब्जी, तेल, दूध, बटर, ब्रेड, बिस्किट्स। उसी तरह से चावल, ये शर्ट, पैंट, पेन, कॉपी, बुक्स, ये सब विभिन्न प्रकार की चीज़ों का दिन प्रतिदिन उपयोग करते हैं। तो इन चीज़ों के, इन वस्तुओं के मूल्यों में जो परिवर्तन होता है, चेंज होता है, उसको जो मापते हैं उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज द इंडेक्स व्हिच मेजर्स द चेंजेस इन कंज्यूमर गुड्स। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज द इंडेक्स व्हिच मेजर्स द चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स फ्रॉम द बेस ईयर। तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स दूसरा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। सभी वस्तुओं को हम लोग खुदरा रूप में नहीं खरीदते हैं, कुछ वस्तुओं को जो बहुत अधिक मात्रा में, बल्क मात्रा में खरीदते हैं। जैसे चावल को हम 1 केजी खरीदते हैं या 2 केजी, 5 केजी या 100 केजी, तो यह खुदरा मूल्य है। लेकिन यदि वही चावल को हम यदि 100 क्विंटल, 50 क्विंटल या जब हम कपड़े को 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर खरीदते हैं तो इसको हम लोग जो मेजर करते हैं उसको हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। तो होलसेलर जो बेचते हैं वस्तुओं के दाम, सॉरी, होलसेलर जिन वस्तुओं को बेचते हैं उसके मूल्यों में जो परिवर्तन होता है उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स इज दैट इंडेक्स व्हिच मेजर्स द चेंजेस इन होलसेल गुड्स, व्हिच मेजर्स द चेंज इन प्राइस ऑफ होलसेल गुड्स इज कॉल्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स। या थोक वस्तुओं के मूल्यों में हुए परिवर्तन को मापने को हम लोग थोक कीमत सूचकांक कहते हैं। तो ये कीमत पर आधारित है। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन है। जैसे हम लोग उद्योग धंधों में देखते हैं कि कितने कपड़े का उत्पादन हुआ, कितने बाइक्स के उत्पादन हुए, कितने ऑटो के उत्पादन हुए, कितने स्कूटी के उत्पादन हुए, कार के उत्पादन हुए। तो ये सारी चीज़ों को, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसके उत्पादन में कितना परिवर्तन हुआ है, उसके उत्पादन में वृद्धि हुई या कमी हुई, इसको मापने को औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कहते हैं। तो औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में हुए परिवर्तन को मापने के जिस सूचकांक का उपयोग करते हैं उसको औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कहते हैं। और चौथा है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडेक्स। अब एग्रीकल्चर गुड्स हैं, जैसे चावल उत्पादन करते हैं, गेहूं है, मकई है, सरसों है, अरहर है, मूंग है, मसूर है, चना है। तो इन सारी चीज़ों के जो उत्पादन हैं उसको मापने को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडेक्स कहते हैं। इसमें कितना परिवर्तन हुआ, कितने चेंज हुआ, पिछले वर्ष की तुलना में इसके उत्पादन में वृद्धि हुई या पिछले वर्ष की तुलना में इसके उत्पादन में कमी हुई, इसको जो मेजर करते हैं इसको कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडेक्स। तो ये 4 इंडेक्स हैं। 5वां इंडेक्स है यह जो शेयर मार्केट्स हैं उसमें वस्तुओं के मूल्यों में
जो उतार चढ़ाव होते हैं उसको हम लोग सेंसेक्स कहते हैं या संवेदी सूचकांक कहते हैं। यह संवेदी सूचकांक है जो 30 इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं, सभी सेक्टर्स के इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं, उसके मूल्यों में उतार चढ़ाव को जो मापते हैं उसको संवेदी सूचकांक या सेंसेक्स कहते हैं। यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या BSE पर शेयर ट्रांसैक्शंस होता है, लेन देन होता है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे में स्थित है। इसमें 30 कंपनियां हैं जो इंपोर्ट कंपनियां हैं, जिसे मान लेते हैं ऑटो बनाने की कंपनियां हीरो होंडा है, बजाज है, कार बनाने की कंपनियां मारुति है, ठीक है, उसी तरह टाटा मोटर है, ठीक, उसी तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, ONGC है, गेल है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, भारतीय एयरटेल है। ऐसी कंपनियों को 30 कंपनियां जो हैं वो इंपॉर्टेंट कंपनियों पे जो शेयर्स है उसके उतार चढ़ाव को मापते हैं, उसको सेंसेक्स कहते हैं। यह 30 कंपनी पर आधारित होती है। और जो 6 है वह निफ्टी कहलाता है। निफ्टी यह 50 कंपनियों पर आधारित है। इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या जो राष्ट्रीय जो नेशनल लेवल पर जो स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली में है, इसमें जो कारोबार होता है, शेयर के लेन देन होते हैं, उसके मूल्यों में जो उतार चढ़ाव होता है, इसको मापने को हम लोग निफ्टी कहते हैं। तो यह 50 कंपनी पर आधारित है। यह नेशनल लेवल पर होता है और इसका जो लेन देन होता है वह दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज पर होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सब इंपॉर्टेंट इंडेक्स नंबर्स हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप जरूर पूछें, रिंग करें, फोन करें और बात करें, जिससे आपके जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं, जितने प्रकार की जिज्ञासाएं हैं, उसको हम सॉल्व कर सकें, शांत कर सकें, आपकी जानकारी को बढ़ा सकें। इसी आशा के साथ ये जो स्टैटिस्टिक्स है, जो बुक है, यह समाप्त होता है। हम लोग अब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। उसमें भी हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तक है, उस तक पढ़ रखा है। उसके बाद है वह प्रोडक्शन है या लॉ ऑफ प्रोडक्शंस हैं, तो उसको अध्ययन करेंगे। तो उसमें चैप्टर 6 या 7 होगा, आप देखेंगे, उसको पढ़ें और हम लोग अगले दिन से उस बुक्स को, माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।